हेलो दोस्तों, आज की मूवी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ दी मास्क, जो 1994 में आई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जैक रसेल ने। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.9। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी के शुरू में हम SCD को देखते हैं, जहाँ पानी के अंदर प्लम्बिंग का काम कर रहे होते हैं। पानी के अंदर जो प्लम्बर होते हैं उसे वहाँ पर एक लकड़ी का एक संदूक नजर आता है जो जंजीरों से बंधा हुआ था। वो किसी तरह जंजीर को खोलता है, लेकिन इससे पहले वो संदूक के अंदर कुछ देखता कि क्या है। ऊपर से पानी का एक पाइप गिरता है। अपने आप को वो बचाने के लिए वो पीछे हट जाता है। पाइप लकड़ी के संदूक से टकराता है और अंदर से लकड़ी का बहुत पुराना मास्क निकलता है जो तैरता हुआ पानी के ऊपर आ जाता है। हम इसी शहर में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्टैनली है। वो बैंक क्लर्क है। स्टैनली की कोई इज्जत नहीं करता, सब इसका मजाक ही उड़ाते हैं। जब वो बैंक में होता है तभी वहाँ पर बहुत खूबसूरत लड़की आती है, जिसे देखते ही स्टैनली इस पर फिदा हो जाता है। वो लड़की स्टैनली के पास आती है और कहती है कि उसे इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है। लेकिन सच तो ये था कि इसके बैग में एक कैमरा लगा था और यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी है इस सब को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि टीना का जो बॉयफ्रेंड जिसका नाम टायरल है वो इस बैंक को लूटना चाहता था। दरअसल वो गैंग है, इसीलिए इसने टीना को वहाँ पर भेजा था। अब ऑफिस के बाद स्टैनली एक गैराज में जाता है जहाँ पर इसने अपनी गाड़ी को ठीक करने के लिए दिया होता है, लेकिन इसकी गाड़ी ठीक नहीं होती। इसीलिए जो यहाँ पर मैकेनिक्स होते हैं वो स्टैनली को अपनी खटारा गाड़ी दे देते हैं, जिससे रात को उसे क्लब जाना पड़ता है। स्टैनली को क्लब के अंदर एंट्री नहीं मिलती, उसको उठाकर क्लब से बाहर फेंक देते हैं। स्टैनली अपनी खटारा गाड़ी से अपने घर की तरफ चला जाता है, लेकिन जब वो एक ब्रिज पर पहुंचता है तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। स्टैनली इस बात से परेशान हो जाता है। तभी वो ब्रिज से नीचे पानी में देखता है जहाँ उसे एक आदमी पानी में बेहोश नजर आता है। स्टैनली पानी के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं होता। दरअसल ये कचरे का ढेर होता है जो ऊपर से एक आदमी की तरह नजर आ रहा था। स्टैनली जब इस कचरे के ढेर को देखता है तो इसे वहाँ पर मास्क भी मिलता है जो पानी से लकड़ी के संदूक से निकला था। स्टैनली इस मास्क को लेकर वापस अपने घर आ जाता है जहाँ वो अपने डॉग माइलो के साथ रहता था। माइलो जब मास्क को देखता है तो अजीब सा रिएक्ट करता है। स्टैनली को भी अजीब लगता है। वो मास्क उठाकर शीशे के सामने जाता है। जब वो मास्क अपने चेहरे पर लगाता है तो वो पूरी तरह से बदल जाता है। स्टैनली का चेहरा अब बदल चुका था। इसका चेहरा ग्रीन हो जाता है। इसके अंदर एक अलग तरह की पावर आ जाती है। वह अपने कमरे से बाहर निकलता है जहाँ पर इसकी ओनर आती है। वो इस पर कई गोलियां भी चलाती है, लेकिन स्टैनली यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो इस गैराज में जाता है जिस गैराज में इसकी गाड़ी थी। हालांकि उनको उसकी गाड़ी देनी चाहिए थी, लेकिन पैसे बनाने के चक्कर में उन लोगों ने स्टैनली को इसकी गाड़ी नहीं दी थी, इसीलिए क्लब में उसकी इंसल्ट हुई थी। यहाँ पर स्टैनली दोनों मैकेनिक्स को सबक सिखाता है। पूरे शहर में तबाही करने के बाद वो वापिस अपने घर आ जाता है। सुबह जब इसकी आँख खुलती है, स्टैनली को लगता है कि रात को जो कुछ हुआ था वो सब इसका ख्वाब था, लेकिन तभी इसका दरवाजा नॉक होता है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर पुलिस का ऑफिसर आया था, जो इससे पूछता है कि यहाँ पर एक ग्रीन नकाब पोश वाला आया था, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? स्टैनली ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि रात को जो कुछ हुआ था वो हकीकत थी, ना कि इसका ख्वाब। लेकिन वो दोबारा इस मुसीबत को नहीं चाहता था, इसीलिए जब ऑफिस जाने से पहले इस मास्क को खिड़की से बाहर फेंक देता है। स्टैनली जैसे ही बाहर जाता है, मास्क एक बार फिर से अपने आप अंदर आ जाता है। स्टैनली रात को घर आता है। वो बहुत उदास होता है क्योंकि वो दोबारा इस क्लब में जाना चाहता था जहाँ उसको एक रात पहले एंट्री नहीं मिली थी, क्योंकि उस क्लब में टीना परफॉर्म करती है। टीना वही लड़की होती है जो बैंक में इसके पास अकाउंट खुलवाने के लिए आई थी। स्टैनली चाहकर भी इस क्लब में नहीं जा सकता था क्योंकि वो शहर का सबसे महंगा और बड़ा क्लब था जहाँ पर एंट्री मिलना इतना आसान नहीं था। तभी स्टैनली देखता है जो सुबह इसने मास्क को फेंक दिया था वो सोफे पर पड़ा होता है। स्टैनली ना चाहते हुए भी इस मास्क को पहन लेता है क्योंकि वो क्लब के अंदर जाना चाहता था, और एक बार फिर से इसका चेहरा ग्रीन हो जाता है तो वो बन जाता है द मास्क मैन। वही दूसरी तरफ बैंक में, जिस बैंक में स्टैनली काम करता था, इस बैंक के बाहर टीना के बॉयफ्रेंड टायरल के आदमी होते हैं क्योंकि वो आज रात बैंक को लूटना चाहते थे। लेकिन इससे पहले वो बैंक के अंदर जाते बैंक का दरवाजा टूटता है। बाहर निकलता है स्टैनली जो अब मास्क मैन है। इसके हाथ में 3 बड़े बड़े बैग होते हैं जिनके अंदर पैसे भरे होते हैं। स्टैनली इन सबको कहता है कि तुमने आने में देर कर दी। दरअसल इनसे पहले स्टैनली ने ही बैंक को लूट लिया था। इसके बाद वो बहुत लंबी गाड़ी में इस क्लब के बाहर जाता है जिस क्लब के अंदर इसे जाना था, जिस क्लब में टीना परफॉर्म करने वाली थी। सिक्योरिटी वाले इससे कहते हैं कि अंदर हाउसफुल है। स्टैनली अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकालता है और हवा में पैसे उड़ा देता है और क्लब के अंदर एंट्री कर जाता है जहाँ पर टीना परफॉर्म कर रही थी। स्टैनली भी इसके साथ डांस करता है, गाना गाता है, बहुत इंजॉय करता है। टीना इससे इम्प्रेस भी हो जाती है। स्टैनली यहाँ पर इस
इसको किस भी करता है, लेकिन तभी टीना का बॉयफ्रेंड टायरल भी यहाँ पर आ जाता है, जो एक माफिया है। टायरल को आदमी उसे बताता है कि हमसे पहले बैंक जिसने लूटा था वो आदमी यही है। टायरल स्टैनली से कहता है कि मुझे मेरा एक एक पैसा वापस चाहिए, लेकिन स्टैनली इसे पैसे देने से मना कर देता है। टायरल इस पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन स्टैनली यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर अब पुलिस भी आ जाती है। पुलिस टायरल को बैंक लूटने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही वो इससे पूछते हैं कि वो आदमी कहाँ है जिसने ग्रीन रंग का नकाब पहना हुआ था। टायरल कहता है कि वो मेरा आदमी नहीं है, उसी ने ही बैंक को लूटा है। आपके आने से पहले वो यहीं पर था। यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है, जो पहले भी टायरल से मिल चुका है, इसे यहाँ पर शलवार का एक फटा हुआ टुकड़ा मिलता है। वो जानता है कि इस तरह का पजामा स्टैनली ही पहनता है, इसीलिए उसको इस पर शक हो जाता है, क्योंकि हो ना हो ग्रीन नकाब वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि स्टैनली है। वो स्टैनली के घर भी जाता है, लेकिन स्टैनली कहता है कि मेरा पजामा चोरी हो गया था। स्टैनली अब एक आदमी के पास जाता है जिन्होंने मास्क के ऊपर बहुत रिसर्च की होती है। हाल ही में उन्होंने मास्क के ऊपर एक किताब भी लिखी थी। स्टैनली इन्हें अपना मास्क दिखाता है। जब वो मास्क को गौर से देखते हैं तो बताते हैं कि ये चौथी या पांचवी शरारती का लगता है। ग्रीन मैथोलॉजी के एक देवता थे जिनका नाम लोकी था। ये इनका निशान था। वो एक बहुत ही शरारती देवता थे। इनकी शरारतों से परेशान होकर बाकी देवताओं ने इसको देवलोक से निकाल दिया था। इसके बाद स्टैनली डॉक्टर को इस मास्क की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसकी बात पर यकीन नहीं करते। स्टैनली इस मास्क को पहनता भी है, लेकिन मास्क पहनने के बाद भी वो बदलता नहीं है। स्टैनली समझ जाता है कि ये मास्क सिर्फ रात में ही काम करता है। अब रात को मास्क पहनकर मास्क मैन बनकर टीना से मिलने के लिए एक पार्क में जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। टीना पुलिस ऑफिसर को देखकर वहाँ से भाग जाती है और पुलिस ऑफिसर स्टैनली को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन मास्क मैन के आगे कोई भी नहीं टिकता, इसलिए वो उनको चकमा देकर पार्क से निकल जाता है। लेकिन जब वो बाहर देखता है तो वहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स होती है। स्टैनली यहाँ से भी निकल जाता है और एक जगह पहुंचकर अपने चेहरे से मास्क को उतार लेता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम बैगी है। ये एक रिपोर्टर है जो पहले से स्टैनली को जानती थी। स्टैनली को अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस से बचाकर अपने साथ ले जाती है। ये दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ बैगी की प्रेस है। वहाँ पर स्टैनली को सब कुछ बता देता है। बैगी को मास्क और स्टैनली के बारे में पता लग चुका है। तभी यहाँ पर टायरल आ जाता है। दरअसल बैगी टायरल से मिली हुई थी। इसके हाथ में जो मास्क होता है वो टायरल को दे देती है। टायरल के आदमी स्टैनली को पकड़कर उल्टा लटका देते हैं। टायरल स्टैनली से पूछता है कि मास्क कैसे काम करता है। स्टैनली कहता है कि तुम्हें इसको पहनना होगा। जैसे टायरल इस मास्क को लगाता है, इसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। वो स्टैनली से भी खतरनाक नजर आता है। ये लोग स्टैनली को नहीं मारते क्योंकि पुलिस को इस आदमी की तलाश है जिसने बैंक लूटा था। टायरल के आदमी स्टैनली के घर जाते हैं और वहाँ पर बैंक के जितने भी पैसे होते हैं वो सब पैसों को ले लेते हैं। वहाँ पर स्टैनली का डॉग भी होता है। जब वो खिड़की से नीचे देखता है, स्टैनली को गाड़ी के अंदर बंधा होता है। टायरल के आदमी जब घर से पैसे लेकर निकलते हैं तो स्टैनली का डॉग भी इनका पीछा करता है। टायरल के आदमी ने स्टैनली को हाथ पांव बांधकर पुलिस के आगे फेंक देते हैं। पुलिस जब इसे पकड़ती है तो इसके पास एक ग्रीन रंग का मास्क भी मिलता है, इसलिए पुलिस ऑफिसर जो इसको स्टैनली पर पहले से शक था उसे गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ जेल में टीना स्टैनली से मिलने के लिए आती है। वो इससे पूछती है कि मास्क कैसे काम करता है। स्टैनली इसे बताता है कि मास्क को लगाने के बाद जो भी तुम्हारे दिल में ख्वाहिशात होती हैं, तुम्हारी चाहत होती है, वो सब बाहर आ जाती है। उसे इंसान पूरी करने की कोशिश करता है। टीना यहाँ पर समझ जाती है कि मास्क लगाने के बाद स्टैनली क्यों इससे फ्लर्ट करता था। स्टैनली इसको प्यार सच में करता था। स्टैनली कहता है कि जब टायरल मास्क लगाएगा इसके दिल में जो ख्वाहिशात हैं वो बाहर आ जाएंगी, जो सिर्फ तबाही लेकर आएंगी। टीना बताती है कि आज रात वो कुछ करने वाला है। यहाँ टीना को भी एहसास होता है कि वो स्टैनली को प्यार करती है। टीना यहाँ से निकल जाती है। जब वो बाहर जाती है तो एक आदमी इसका पीछा कर रहा था। टीना इससे भागती है और चिल्लाती है। स्टैनली इसकी आवाज सुन लेता है तो खिड़की से बाहर देखता है कि टीना का कोई पीछा कर रहा था। यहाँ पर स्टैनली का डॉग भी होता है जो जंप करके स्टैनली के पास आ जाता है। जब गार्ड सो रहा था, इसका डॉग माइलो गार्ड की चाबी निकाल लेता है। स्टैनली दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। स्टैनली इसको गन पॉइंट पर ले लेता है और गाड़ी से इस जगह से निकल जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ टायरल जो नकाब पहनकर अब मास्क मैन बन जाता है। इसके साथ टीना भी है जिसको इसने पकड़ लिया था। ये सब अब क्लब में आते हैं और इस शहर का जो सबसे बड़ा डॉन था, जिसकी जगह हमेशा से टायरल लेना चाहता था, जिसका एक क्लब है, वो इसके सामने आता है। वो डॉन टायरल के ऊपर गोलियां चलाता है, लेकिन सारी गोलियां टायरल के मुंह के अंदर आ जाती हैं और वो अपने मुंह से गोलियां इन पर चलाता है, जिससे डॉन को वो मार देता है। इसके बाद वो टीना को एक जगह बांधकर उसके जिस्म पर
टाइम बॉम्ब लगा देता है क्योंकि टीना ने इसे धोखा दिया था। यहाँ पर अब स्टैनली भी आ जाता है, लेकिन टायरल के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। इसे टायरल के पास लेकर जाते हैं, लेकिन इससे पहले टायरल स्टैनली को मारने का कहता, टीना इससे कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार किस करना चाहती हूँ। टायरल इसकी तरफ किस करने के लिए आगे बढ़ता है। टीना कहती है कि ऐसे नहीं, मैं असली टायरल को किस करना चाहती हूँ। टायरल अपने मास्क को उतार देता है। जब वो टीना को किस कर रहा था, टीना मास्क को टांग मार देती है, जिससे मास्क हवा में उड़ जाता है। सब मास्क लेने के लिए इसके पीछे भागते हैं, लेकिन इससे पहले टायरल के लोग मास्क को पकड़ते यहाँ पर स्टैनली का डॉग मास्क को पकड़कर यहाँ से भाग जाता है। टायरल के आदमी इसका पीछा करते हैं, वो डॉग को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन इससे पहले वो इस मास्क को लेते माइलो खुद मास्क को पहन लेता है। इसके बाद वो टायरल के आदमी को बहुत बुरी तरह से काटता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं टायरल और स्टैनली के दरमियान लड़ाई होती है। स्टैनली टायरल को बहुत बुरी तरह मारता है। अब स्टैनली का डॉग जिसने मास्क को पहना होता है वो स्टैनली के पास आता है। स्टैनली इसके मुंह से मास्क को उतार लेता है। तभी यहाँ पर टायरल के बहुत ज्यादा साथी आ जाते हैं जो स्टैनली के ऊपर गोलियां चलाते हैं। एक गोली मास्क के ऊपर लग जाती है और मास्क बार काउंटर के पीछे चला जाता है। स्टैनली भी वहीं कूद जाता है। वो एक बार फिर से मास्क पहनकर इन सबके सामने आ जाता है। वो सबसे पहले टीना के पास जाता है क्योंकि बॉम्ब फटने में 7 सेकंड रह गए थे। वो बॉम्ब को पकड़कर खा जाता है। बॉम्ब इसके पेट में फटता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता। टायरल ने अभी हार नहीं मानी थी। वो इनकी तरफ बढ़ता है और जब वो पानी में गिरता है तो स्टैनली दरख्त पर पानी का फ्लश हैंडल बनाता है और जैसे ही पानी के फ्लश को नीचे करता है, टायरल जिस पानी में होता है वो जोर जोर से घूमना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो भी पानी के साथ नाले में गिर जाता है। यहाँ पर स्टैनली अपना मास्क उतारता है और वो टीना को किस करने वाला होता है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस स्टैनली को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन यहाँ पर शहर का जो मेयर होते हैं वो बताते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मास्क मैन स्टैनली नहीं बल्कि टायरल था। पुलिस ऑफिसर को स्टैनली को छोड़ना पड़ता है। तभी पुलिस ऑफिसर देखता है जो स्टैनली का डॉग है जिसका नाम माइलो है, वो मास्क लेकर भाग रहा था। पुलिस ऑफिसर मेयर से कहता है कि डॉग मास्क लेकर भाग रहा है। मेयर ऑफिसर को कहता है कि तुम कुत्तों का पीछा करना छोड़ दो और असली मुजरिमों को पकड़ो। इसके बाद हम देखते हैं स्टैनली, टीना और इनका एक दोस्त, ये तीनों इस जगह जाते हैं जहाँ स्टैनली को मास्क मिला था। स्टैनली और टीना ब्रिज के कोने में जाते हैं। स्टैनली कहता है कि इस मास्क के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक सीधा साधा इंसान हूँ, क्या तुम मुझे कबूल करोगी? टीना अपने हाथ से इस मास्क को पानी में फेंक देती है। वही स्टैनली का वो दोस्त जो इनके साथ यहाँ पर आया था वो सेल्फिश होता है, वो पानी में कूद जाता है ताकि वो मास्क को हासिल कर सके, लेकिन इससे पहले वो मास्क को पकड़ता स्टैनली का डॉग माइलो मास्क को पकड़ लेता है और वो इस जगह से निकल जाता है। यानी कि एक बार फिर से मास्क स्टैनली के पास ही है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।